सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ सत श्री अकाल। पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिया सी। दो टाइपां पढ़ियां सीगीਆਂ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ नॉन होमोजेनस ਹੁੰਦਾ एक सिस्टम जी जिस बी नॉन जीरो होवे, एक होमोजेनस ਹੁੰਦਾ। पहला नॉन होमोजेनस टाइप शुरू की हैगी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ तीन तरह के सोल्यूशन देखे ਸੀਗੇ विद एग्जांपल कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ये किवें सीगे एक रिवाइज कर लिए, फिर आप अगे करांगे। जिहड़ी आपां ये नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस मन्नियां ने, ये सपोज किया कि इह एन वेरीएबल ने। जो लास्ट लैक्चर दे विच आपां एग्जांपल लई सी उहदे विच 3 वेरीएबल सीगे, पर हुण अपने कोल इहदे विच एन वेरीएबल्स ने जिहड़ा समझाउण वास्ते लिख रहे हैं। यूनिक सोल्यूशन कदों आएगा जदों रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये दोने बराबर होणगे इक्वल टू जिन्ने नंबर ऑफ वेरीएबल्स ने। ये लास्ट लैक्चर आप देखा सीगा, जे ये दोने बराबर ने अते इक्वल टू एन नंबर ऑफ वेरीएबल इक्वल आ रहा तो उस केस दे विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन वेरीएबल्स हैज यूनिक सोल्यूशन। और फिर सोल्यूशन आप यूनिक कहांगे अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स ये इक्वल तो आ रहे हैं पर नंबर ऑफ वेरीएबल्स नालों घट ने। जिवें लास्ट एग्जांपल दे विच आपां देखिया, पहला एग्जांपल देखिया सी अपने, जे 3 वेरीएबल सी तां रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये लैस दैन 3 होवे। मतलब जो लास्ट लैक्चर दे विच आपां एग्जांपल लई सी उहदे विच इक्वल टू 2 2 आ रहे सी, दोने इक्वल होण अते नंबर ऑफ वेरीएबल्स नालों घट होवे तो इस केस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होणगे। इस केस अपने को इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आउणगे जी। जो लास्ट एग्जांपल लास्ट लैक्चर च आपां एग्जांपल लईआं सी यूनिक सोल्यूशन किवें कढना हुंदा ये तां देखिया सी आपां ने। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कढना किवें हुंदा हैगा ये तां लग गया पता कि इहदे विच इनफाइनाइट मैनी आंसर होणगे, बहुत सारे आंसर होणगे। ये कढना किवें हुंदा हैगा ये आपां अज क्वेश्चन करने ने इहदे उपर बेस्ड। तीजा किता सी नो सोल्यूशन, कोई आंसर नहीं आ रहा। उहदे विच की सी रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये इक्वल ना आवे। जे ये दोने इक्वल नहीं हैगे तां इस केस दे विच सोल्यूशन नो होगा। नो सोल्यूशन मतलब कि कोई आंसर नहीं होगा। जे कोई आंसर है ही नहीं तो कटना ही नहीं हैगा आपां इहदे विच, तां इहदे विच कोई आंसर नहीं निकलूगा क्योंकि नो सोल्यूशन है। ये अपना क्वेश्चन इत्थे कंप्लीट हो जाएगा। जदों आपां नूं लग गया पता कि अपना आंसर नो सोल्यूशन आ रहा तो उत्थे खत्म हो जाए क्वेश्चन जी, क्योंकि आंसर कोई है ही नहीं होगा। तो यूनिक सोल्यूशन किवें कढना हुंदा है ये लास्ट लैक्चर विच आपां ने कीते सी क्वेश्चन, अज भी क्वेश्चन करने ने। तो ये टॉपिक अपना मेन रह गया कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आपां पता तो कर ले सी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशनस ने ये कढने किवें ने वो देखना आपां ने। चलो ये तिन्ने टाइप्स उपर अज आपां क्वेश्चन करने हैगे ने। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब की होगा इस केस क्वेश्चन इदा पूछेंगे आपां कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब की होंदा जिहदा सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। जे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकलदा, सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन निकलदा चाहे यूनिक होवे चाहे इनफाइनाइट मैनी होवे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो आंसर आ रहा। कितना आंसर आ रहा? एक आंसर आऊगा इसके। यूनिक मतलब होंदा एक। ਇਹਦੇ ਚ आंसर तो आउणगे पर यूनिक नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे। इन्हों इनफाइनाइट मैनी आपां तां कहने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को आंसर निकले। इस केस भी आंसर निकलता रहा आंसर, चाहे एक आ रहा। इस केस भी आंसर निकल रहा चाहे बहुत सारे आंसर आ रहे। जिस केस अपने को जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आवे उन्होंने कहांगे कि वह कंसिस्टेंट। मतलब यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशनस ये कंसिस्टेंट के अंडर आउणगे। इनकंसिस्टेंट की हुंदा जिहदा सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इहदे विच सोल्यूशन जिहड़ा होगा जिहदा ना निकले, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जिहदा आंसर एग्जिस्ट ना करे उन्होंने इनकंसिस्टेंट कहांगे। नो सोल्यूशन च आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्हों आपां इनकंसिस्टेंट कहांगे जी इस केस। हुण ध्यान दो, मेरे पर बेस आप क्वेश्चन करने।
यूनिक सोल्यूशन के क्वेश्चन करांगे जी, इनफिनिट मैनी के नो सोल्यूशन के क्वेश्चन करवाने है। देखिए होगा कि सारा इतना चलो छोटे कंसैप्ट ने, मेन जिहड़ा हैगा अपने कोल इह चो ही एलीमेंटरी ऑपरेशन ही होंदे ने इहदे विच। उन्हें क्वेश्चन पूरा सॉल्व किवें करना, लिखना किवें हैगा, वो ध्यान नाल देख लियो। चलो क्वेश्चन करवाने हैं जी। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है 8वें का सैकेंड पार्ट है जी। ये 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 माइनस जेड सॉरी, अते x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 9। इन्हें सॉल्व करने वास्ते क्या उन्होंने कि सॉल्व करो। सो देखो ध्यान उदा ही करांगे, हम पता नहीं आंसर की है, यूनीक है, सारा आप सॉल्व करांगे। इन्हों आप लिख लवांगे मैट्रिक्स फॉर्म च किवें 2 जैदा लिख लो पूरा above system of linear equations can be written as ax equals to b। इस फॉर्म लिख सकते मैट्रिक्स फॉर्म वेयर a हैगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स हैगा वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, ते बी हैगा जो राइट हैंड साइड ते कांस्टेंट पे ने उन्हां दा कॉलम मैट्रिक्स। इहदे विच फिर आपां ए दी वैल्यू भालनी है 2 1 -1 1 -1 3 2 2 1। इत्थे आ गया जी एक्स वाई जेड, तो ये आ गया अपने को 0 8 9। इस तो बाद हुण ये उदी है जिवें आपां एलीमेंटरी ऑपरेशन ला के जिवें रैंक कढदे हुंदे आ कि नंबर ऑफ 0 रो बाय रो आपां लीडिंग 0 रो बाय रो इनक्रीज करनी है। हुण ये अपनी मर्जी हैगी कि चाहे तो इनू 2 बना लो, पहला ये 2 0 करने वास्ते 2 बना लो, चाहे इन्होंने इंटरचेंज कर लो। ये सारे जी मेन गल इंपॉर्टेंट है, रो के ऑपरेशन यूज करने ने, जिहड़े ऑपरेशन आप इत्थे लगावांगे उही आप इत्थे लगावांगे, बस यही गल आप ध्यान रखनी है। तो ये कर लाँगे ऑपरेट, मैं R2 ते ऑपरेट कर रहा जी 2R2 एलीमेंटरी है ना, पिछे आप पावांगे फिर एलीमेंटरी नहीं रहना है, ये गल ध्यान रखनी है। R3 तो 0 हो जाएगा जी, R3 तो ऑपरेट किया R3 माइनस R1, ये करता जी। ये आ गया अपने को दिस इंप्लाइज 2 1 -1 2 -2 6 2 2 1। इधर आ गया जी, सॉरी सबट्रैक्ट किया आपने, ये आप किया जी R3 माइनस R1 लाया, ये 0 आ गया, R3 माइनस R1 ये 1 आ गया, R3 माइनस R1 किया है 2 आ गया, एक्स वाई जेड ये आ गया इज इक्वल टू, इनू 2 ना मल्टीप्लाई किया जी 0
16, ये R3 माइनस R1 किया आपने, ये 9 आ गया। हुण आ 0 करांगे जी आप, R2 ते ऑपरेट किया R2 माइनस R1, दिस इंप्लाइज ये आ गया जी 2 1 माइनस 1 2 माइनस 2 6, सॉरी ये तो ऑपरेट करना आपने, इन्हों ऑपरेट किया जी R2 माइनस R1 0 आ गया, माइनस 3 आ गया, अगे 7 आ गया, जो भी आ गया बस ध्यान ना करी जाना सॉल्व। ये आ गया 0 1 2, इत्थे आ गया जी X Y Z, R2 माइनस R1 किया, ये 16 आ गया जी, ये 9 आ गया। बस ध्यान नाल ऑपरेशन लगाई जाने ने, ये आपे बन जाए कुछ ना कुछ। हुण इनू 0 करना अपने, तो R2 ते R3 ते ऑपरेट करांगे आपां 3R3, जे पिछ जे प्लस R2 करता फिर एलीमेंटरी नहीं बनना, इस करके पहला ऑपरेशन लावांगे, ये आ जाऊगा जी इन्हों 3 ना मल्टीप्लाई किया, दिस इंप्लाइज ये आ गया 2 1 माइनस 1 0 माइनस 3 7 0 3 6, इत्थे आ गया X Y Z, इत्थे आ गया 0 16, ये R3 जो है 3 ना मल्टीप्लाई किया, ये 27 आ जाएगा। इस तो बाद ऑपरेट करांगे आप R3 ते R3 प्लस R2, R3 ते आप ऑपरेट करता कि R3 प्लस R2 होगा, ये आ गया जी 2 1 माइनस 1 0 माइनस 3 7 0 0, इतने 13 आ जाएगा जी, इतने आ जाएगा जी X Y Z, इधर आ गया 0 16 43। मेन तो ऑपरेशन है जो ऑपरेशन प्रॉपर सही लाने आते हैं फिर क्वेश्चन सौखा ही है सारा। जदों ही अपने को लीडिंग जीरो रो बाय रो वध गई, इस तो बाद एक चीज लिखनी है, मल्टीप्लाई करने तो पहले एक चीज लिखनी है अपने, हेयर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए पढ़ सीधे ही पढ़ दो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए है जी, यह रैंक कितना जी अपने को 3, ते पूरे का रैंक कितना होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ते आल्सो ए बी मैट्रिक्स, ये हुंदा हैगा शायद ध्यान च होवे लास्ट लैक्चर किया सी आपां, पहला ए पाना हुंदा जी, फिर लाइन पा के फिर बी पाना हुंदा, ये तुहाडी मर्जी है, ये पार्टीशन कितने नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, कर दो वधिया। वैसे हुण आ बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ध्यान च होवे कल किया सी आपां ने, ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये एलीमेंट्री ऑपरेशन लगा के बनाया अपने, इस करके ये इक्विवेलेंट आऊगा, ये गल ध्यान रखना। रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना होगा, रैंक ऑफ ए बी, ये कितना इस केस नॉन जीरो रो कितनी, तीनों नॉन जीरो रो ने इस केस, ये 3 आ गया, ये लाइन विच ऐड करनी है, ध्यान रखना। Therefore rank of A is equals to rank of augmented matrix equal to number of variables, इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 1 2 3, ये नाल पा लवांगे आपां नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो फिर की हुंदा है जे दोनों रैंक बराबर हो नंबर ऑफ वेरिएबल देख लो तो आप कहांगे therefore system of linear equation has unique solution, therefore
system of linear equation has unique solution। यह सोल्यूशन यूनिक होगा। ये चीज विच ऐड करनी है अपने जे नाल उन्हें पूछा होवे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है। हुण यूनिक सोल्यूशन किहदे विच आंदा कंसिस्टेंट दे विच आंदा हैगा तो एक लाइन आपां होर लिख देवांगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट जे पूछा होवे तो ये लाइन विच ऐड करनी है। उस तो बाद फिर बाद चों मल्टीप्लाई करना। हुण आपां दसदा कि आंसर पक्का यूनिक होगा। हुण यूनिक सोल्यूशन आपां कढ के दिखावांगे। सॉल्व करने वास्ते कहा आपां तां यूनिक सोल्यूशन आपां इहदे विच कढ के दिखावांगे। बाकी काम सौखा ही इस तो बाद तां जी बस आ लाइन विच ऐड करनियां ने। हुण यूनिक सोल्यूशन किवें सोल्यूशन कढना किवें आपां ने ये दोने मैट्रिसेस ने सीधे ही करांगे आपां। इहनूं नंबरिंग 1 पा लवांगे इहनूं मल्टीप्लाई करांगे जी। मल्टीप्लाई करके पहला पहले दे इक्वेट कर देवांगे दूजा दूजे दे इक्वेट तीसरा तीसरे इक्वेट करेंगे मल्टीप्लाई करके। Therefore, 1 can be written as ये आ गया 2x plus y minus z equal to 0 minus 3y plus 7z equal to 16 and 13z equals to 43। बाकी नंबरिंग पा लो 2 पा लो 3 पा लो ये z कढ़ लो z कितना आ गया 43/3। बाकी वही काम है z निकलेगा अखीर विचों ये चाके च भरांगे चो y निकलेगा ये दोनों ये विच भरांगे तो x निकलेगा। जो x y z होंगे वो अपना आंसर होगा। यही कुछ आपने तकरीबन हर एक क्वेश्चन करना। Put value of z in 3 ये भरती है अपने। Therefore minus 3y plus 7 z 7 into z is equal to 16। ये सॉल्व कर लवांगे आपां। माइनस 3y इक्वल टू 16 माइनस 128 301 अपॉन 30। बाकी सॉल्व करना जी 8 16 208 minus 301 upon 30 ये आ गया जी अपना 93 अपॉन 30। तो जो भी आएगा सॉल्व कर लेना अपना। इथों y आ जाएगा कैंसिल हो गया जी 31 अपॉन 30। फिर पुट y एंड z इन सेकंड इदा ही प्रॉपर लिखना आपने सारी वर्डिंग। ये सैकंड च भरता आपने इथों आ जाएगा जी 2x plus y 31/13 माइनस z 43/13 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 12 उधर आगे प्लस 12 बन गया तो x कितना आ गया अपने को 6/13। देयरफॉर x 6/13 y आ गया 31/13 ते z आ गया 43/13। ये अपना यूनिक सोल्यूशन है जी। बाकी चेक कर लो गलती भी चेक कर लियो जी। ये तरीका इदा ध्यान रखना अपने को। यूनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन सीगा जी एक लास्ट लैक्चर कराया सी का लैक्चर एक ये हो गया जी। हुण इस तो बाद 9 सोल्यूशन का क्वेश्चन करवाना पहले वो तो सौखा ही है। फिर उस तो बाद लास्ट विच आपां करांगे कि इनफिनिट मैनी सोल्यूशन आपां किवें कढने ने। चलो देखो ये क्वेश्चन हैगा अपने कोल जी जिवें इहदे विच एक स्टेटमेंट तुहानूं दिखाउणी हैगी। वो स्टेटमेंट तुसीं देख लो।
वो स्टेटमेंट हैगी है जी, शो दैट द इक्वेशंस स्टेटमेंट देख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 दी हुई है, आर इनकंसिस्टेंट। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਰਮਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2 हो जाएगा उधर जाके, अते 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा। सारा आप में लिखांगे द above system of linear equations can be written as ax equals to b, where a equals to 1 1 1 3 1 minus 2 2 4 7, b equals to column matrix of variables, sorry x, ਤੇ b equals to constants the column matrix। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 1 1 3 1 minus 2 2 4 7, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ b ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਕ ਕੱਢਦੇ ਉਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ R2 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ, R2 - 3R1 ਅਤੇ R3 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ R3 - 2R1। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1 1 1, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 1 - 3 -2 -2 -3 -5, ये भी अपने को आ गया जी। सबट्रैक्ट किया 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ये 0 हो गया, 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया ये 2 आ जाएगा, 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट किया ये 5 आ जाएगा। इधर आ गया जी अपने कोल x y z, जो ऑपरेशन आप इत्थे लाइन हुई इत्थे लाने, ध्यान रखना जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ -3, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -9 प्लस हो जाएगा 7 बन जाएगा, -2 + 9 7 हो जाएगा। R3 - 2R1 -2 किया 6 13 बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करके जी। तो जो भी आ गया ध्यान नाल चेक कर लो। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 0 ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ R3 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ R3 + R2, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0, ਆ ਦੋਨੇ 0 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰੋ 0 ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ x y z, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ -3 7 20। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਆਹ ਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 0, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ 20। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। अपना हुंदा कि तीजी इक्वेशन दे विचों Z कढ़ना हुंदा, इच भर के Y कढ़ना हुंदा, इच भर के आप X कढ़ना, जिवें आपां हुणी कीता जी। जो लास्ट लेक्चर काम करवाया थोड़ा वो रिपीट करना है। हुण इह Z तो है नहीं, आपां इच Z किवें कढ़ना, तीजी इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन लिखी है कल्ली, सिर्फ थर्ड की ही लोड़ आ मैनूं।
ये Z किवें कड्डांगे आपां, ये किता सीगा जी, जे Z नहीं हैगा तां Z ले आउणा हैगा अते इहनूं बाय हिट एंड ट्रायल मैथड नाल सॉल्व करांगे। वो किवें सॉल्व करना है, वैल्यू भर के देखना किहड़ी वैल्यू सैटिस्फाई करदी, कोई वैल्यू सैटिस्फाई नहीं करदी। जे कोई वैल्यू नहीं सैटिस्फाई करदी हैगी तो Z नहीं निकलना, जो Z नहीं निकलेगा तो Y भी नहीं निकलेगा, इच भर के X भी नहीं निकलेगा, तो आप कहांगे इट हैज़ नो सोल्यूशन। इदा लास्ट लैक्चर आप समझिया सीगा जी, और लास्ट लैक्चर सीगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीगा जी। तो इनू आप रैंक फॉर्म च समझाना आप सारा, रैंक फॉर्म चों भी लिखांगे हेयर रैंक ऑफ ए कितना हैगा 2, 2 नॉन जीरो, रैंक ऑफ ए 2 हो गया। एंड जिहड़ा ऑगमेंट मैट्रिक्स हैगा ये बना लो पहला, ये आऊगा जी 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0 -3 7 20। नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3 ने, तो रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स इस केस 3 है। हुण रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आपस च इक्वल नहीं आ रहे। हेयर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, therefore system of linear equations has no solution। ये नो सोल्यूशन होगा, इसका आंसर नहीं निकलना है। हुण जे आपां कहता कि आंसर नहीं निकलना, ये तो इत्थे क्वेश्चन खत्म हो गया। जे तो आंसर निकले तो ही आप अगे सॉल्व करांगे, नो सोल्यूशन वाला कि आंसर नहीं है, जे नहीं है आंसर का क्वेश्चन इत्थे खत्म कर लवांगे। पर उन्हें वर्ड एक यूज किया कंसिस्टेंसी, तो उस फॉर्म च आप आंसर देना है। उन्हें पूछा आपां नूं कि सिस्टम शो करो कि सिस्टम की है इनकंसिस्टेंट, तो जिस फॉर्म च उन्हें पूछा है उस फॉर्म च आप आंसर भी देना है। तो नो सोल्यूशन जिहड़ा वो किहदे विच आंदा इनकंसिस्टेंस, देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनू इनकंसिस्टेंट कहांगे जी। चलो ये उन्हें पूछा तो आप लाइन लिखी हैगी, अदरवाइज जो सॉल्व करने वास्ते कहना तो उरे तक ही अपना आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नो सोल्यूशन मतलब कोई आंसर नहीं होगा। जो कोई आंसर नहीं होगा तो इत्थे क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा। जो नो सोल्यूशन मैं एको क्वेश्चन करवाना सीगा जी, क्योंकि सौखा है। अगे इनफाइनाइट मैनी दे 2 क्वेश्चन करवाने ने जी, कि वो कटने किवें। ये ध्यान होवे जिन्होंने +2 दे विच इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कड्ढे हुए हैं कि किवें कड्ढने हुंदे ने, कुछ ओहदे वांगू ही कंसैप्ट है जी, कुछ कंसैप्ट ओहदे वर्गा ही है। सो देखो शायद ध्यान चो Z नूं आपां K पुट किता पिक कराया होगा सी +2 विच, जे आउंदा चंगी गल उही कुछ इहदे विच भी, जे नहीं आउंदा तो हुण ध्यान नाल देख लिओ क्वेश्चन जी। तो क्वेश्चन करवान लग्या जी पहला मैं, ये स्टेटमेंट मैं लिख देना जी, ये सॉल्व करना आपने। ये है जी x + y + z + 6 = 0। ये 12th क्वेश्चन है जी। अगे है जी x + 2y + 3z + 14 = 0, x + 4y + 7z + 30 = 0। पहला कॉन्स्टेंट हम दूजे पास लेके जानी है अपने, इकट्ठी पा लेने आप, दिस इंप्लाइज ये हो गया x + y + z = -6, x + 2y + 3z = -14, x + 4y + 7z = -30। फिर सारा में लिखांगे द अबव
system of linear equations can be written as ax equal to b, where a equals to 1 1 1 1 2 3 1 4 7, b equals to x वाली x ये आऊगा जी x y z, ये सारियां स्टार्टिंग्स इदां ही होणगियां, सेम ने सारे आ गए। तो तां ही क्वेश्चन सौखे ने, सारा इक्को तरीका जी क्वेश्चनों में। फिर इन्होंने लिख लवांगे दिस इंपलाइज, इत्थे पा लेने तो दिस इंपलाइज 1 1 1 1 2 3 1 4 7 x y z -6 -14 -30 ये आ गया जी। हुण भी जिवें आपां रैंक फाइंड करते हुंदे R2 ते ऑपरेट करांगे R2 - R1 ਅਤੇ R3 ਤੇ ऑपरेट करांगे R3 - R1। ਤਾਂ दिस इंपलाइज पहला आ गया जी अपने को 1 1 1, ये सबट्रैक्ट किया जी, ये 0 आ गया। 1 2, ये सबट्रैक्ट किया 0 3 6। स्टैप देख लियो ध्यान नाल, x y z, इनू सबट्रैक्ट किया जी -6 -8 आ जाएगा, ये सबट्रैक्ट किया -24। फिर ये ऑपरेट करांगे आप, इनू 0 करना जी अपने, R3 ते ऑपरेट होएगा R3 - 3 R2। ये आ गया अपने कोल दिस इंपलाइज 1 1 1 0 1 2 0 0 0, ये सारा 0 हो गया। ये आ गया x y z, ये आ गया अपने को -6 -8, जो 3 ना मल्टीप्लाई करके आप सबट्रैक्ट करांगे ये भी नीचे 0 आ जाएगा। हुण जो काम आपां लास्ट लैक्चर किया सीगा वो देख लो, ये तीजी इक्वेशन की बनेगी जे मल्टीप्लाई करांगे, ये 0 0 आ जाएगा, सारा मल्टीप्लाई करांगे इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल टू 0 बन जाएगी तीजी इक्वेशन। ये विचों z कट सकते हैं आप, इन्हों 0 z इंटू 0 लिख लिया आप। ये लास्ट लैक्चर किया सी काम सारा, उत्थे चंगी तरह समझाया सीगा जी। ये फिर अपने को आंसर कितने आउणगे, बाय हिट एंड ट्रायल मैथड करांगे, z1 2 3 4 5 जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर सकते हैं। तो इस केस z के आंसर इनफिनिट मैनी आउणगे जी। जो आप रैंक फॉर्म दसना है, रैंक फॉर्म च किदां बनेगा, हेयर रैंक ऑफ ए कितना हैगा 2, 2 नॉन जीरो होने ये, एंड जिहड़ा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो इस केस बनेगा 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0, इधर आ जाएगा -6 -8 0। दिस इंप्लाइज जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये भी 2 आ रहा है, सेम एक नॉन जीरो रो आ रही है, दूजी भी नॉन जीरो, 2 आ सारी रो 0 होगी इस केस। तो रैंक ऑफ देयरफॉर रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये दोने 2 आ रहे हैं। ये लैस दैन की है 3 नालों, 3 की है इस केस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इदा लिखना आप सारा 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स ने। जे रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ बी नंबर ऑफ वेरिएबल नालों लैस आवे घट आवे तो उस केस कहांगे आप इट हैज सिस्टम हैज इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो लिख के दिखाना आप कि रैंक ऑफ ए ते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 आ गया, ये 2 3 तो लैस ही होंदा। जे 2 3 नाल लैस है ये क्यों पाया आप दसण वास्ते कि दोहां रैंक इक्वल तो आ रहा पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नालों घट है, तां जो आप डिसाइड कर सकीए कि ये यूनीक बनता कि इनफिनिट मैनी बनता है। जे तो रैंक ऑफ ए ते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोने इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल के, फिर यूनीक क्या सी। जे दोने इक्वल होण
ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। Therefore system of linear equations has infinite many solution। ਇਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਪਲੱਸ y ਪਲੱਸ z ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -6, दूजा आ जाएगा y प्लस 2z इक्वल टू -8, तीजा की आऊगा 0 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई किया, पहला एलीमेंट पहले इक्वल करता, दूजा दूजे तीजा तीजे। हुण इहदे विचों z के आंसर निकलणगे इनफिनिट मैनी आउणगे, 1 2 3 4 कुछ भी आंसर आ सकदा। हुण ध्यान दो ये कड्ढणे किवें आपां ने, आपां लैट करांगे पहला थोड़ा सॉल्व करवा दा किवें सी ये, जिवें आ कीता सी आपां ने कि 0 इक्वल टू 0 ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि 0z इंटू 0 बाय हिट एंड ट्रायल मैथड, z की वैल्यू 0 सैटिस्फाई करती है, -1 भर सकते हैं, हाफ भर सकते हैं, 2 भर सकते, जी मर्जी भर लो हमेशा सैटिस्फाई करेगा। 3/4 भर लो, √2 भर लो वैल्यू z की, 0 इंटू √2 किया 0 आ जाएगा, जी मर्जी वैल्यू सैटिस्फाई कर रही है इसमें। मतलब इदा कह लो कि जी z की हरेक वैल्यू है वो इसमें सैटिस्फाई कर रही है। तो ओवरऑल वैल्यूज किहड़ियां होंदियां ने, ये प्लस 9 10 च काम सीगा कि ओवरऑल जिहड़ी वैल्यूज होंदियां ने वो आपां एक लाइन ते ड्रॉ करते हुंदे, इहनूं कहने हुंदे आपां नंबर लाइन। जिहड़ियां ओवरऑल वैल्यूज ने मतलब 0 सेंटर च पाने होंने, इधर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही सारियां, इधर नैगेटिव वैल्यूज आ रही, ये सारियां वैल्यूज आप एक नंबर लाइन से पाने होंने, जिमें 1.1 1.2 2.1 2.5 सारे वैल्यूज ने इहदे विच। इहदा नाम की हुंदा, इहनूं नंबर लाइन भी कहते सीगे, इहनूं रियल लाइन भी कहते हैं। रियल लाइन का मतलब की हैगा कि यह नंबर सारे रियल नंबर ने। ये पहला पढ़िया से आप, रियल नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े विदाउट आयोटा होण, जिस आयोटा ना होवे। ये सारे किते रियल नंबर च किते आयोटा नहीं पाया आपां, ये सारे रियल नंबर ने, आयोटा ना होवे क्रॉस किया है। तो ये सारे नंबर की ने अपने को रियल नंबर ने। जे ये नंबर सारे अपने को रियल ने तो रियल नंबर का एक सिंबल हुंदा है, वो पाने आप आर पा के अगे लाइन, ये सिंबल होंदा रियल नंबर वास्ते, रियल नंबर वास्ते सिंबल होंदा। रियल नंबर होंदे किहड़े ने, ध्यान दो, सब तो अखीर च होंदा -इनफिनिटी, ते इधर सब तो अखीर च की होंदा +इनफिनिटी। जो -इनफिनिटी तो लैके +इनफिनिटी तक नंबर ने वो सारे रियल नंबर होंदे। मतलब कि जिन्ने भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे -इनफिनिटी तो लैके +इनफिनिटी तक दे विच होणगे। 1000 10,000 -10,000 -1 लाख -1 करोड़, जिन्ने भी आप नंबर सोच सकते हैं दिमाग च लैके आ सकते हैं वो सारे दे विच ही होणगे रियल नंबर। तो रियल नंबर जिहड़े हुंदे हैगे ने ओवरऑल -इनफिनिटी तो इनफिनिटी विच हुंदे हैगे ने, सिंबल हुंदा रियल नंबर वास्ते आर पा के मुरे लाइन पाउणी आ। कई किताब वाले इनू कला आर पाउंदे ने, वैसे आ सिंबल ज़्यादा वधिया। तो उरे की कहांगे, ये किवें समझाना कि जैड का कोई भी आंसर आ सकता। इत्थे सी आपां इत्थे कहता कि जैड का जिहड़ा मर्जी आंसर भर लो वो सैटिस्फाई करेगा इसमें। ये हुण किवें लिखांगे, जैड का आंसर किहड़ा मर्जी भर सकते हैं, ये लवांगे फिर आपां जैड का आंसर कुछ भी आ सकता के, ते के की है अपने कोल रियल नंबर बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू हुंदा सैट च पढ़िया होगा कि के का आंसर की हैगा रियल नंबर। रियल नंबर च की आऊगा, कोई भी नंबर आ सकता, सारे ने इहदे विच।
तो मतलब की बन गया कि के का आंसर रियल दे विच है, ध्यान नाल सुन लियो, के का आंसर रियल दे विच है, रियल च जो मर्जी नंबर आ सकता है, तो के का आंसर भी जो मर्जी हो सकता। तो इत्थों कन्फर्म हो गया आपां नूं कि Z का आंसर जो मर्जी आ सकता। जे Z का आंसर जो मर्जी आ सकता है तो रियल नंबर नंबर किन्ने होंदे ने, इस नंबर किन्ने ने, ये नंबर तो बहुत सारे ने विच तो नंबर। तो ये सल्यूशन किन्ने मनने आपां ने, इनफिनिट मैनी। के 0 हो सकता, -1 हो सकता, हाफ हो सकता, 2 हो सकता, -3/4। के दे आंसर किन्ने मर्जी आ सकते, के दे आंसर किन्ने होणगे, इनफिनिट मैनी। के मनना किहदे विचों आपां, के आपां रियल दे विचों लैणा हैगा, रियल च नंबर किन्ने ने, बहुत सारे, तो के दे आंसर बहुत सारे आ सकते। के किहदा आंसर आ, Z का, तो Z के आंसर किन्ने आ गए, बहुत सारे आ गए। चलो ये गल ध्यान रखनी है कि Z नूं आपां जिहदे च इनफिनिट मैनी सल्यूशन होणगे, Z नूं आपां के मनांगे ते के नूं आपां लवांगे रियल नंबर दे विच। बाकी देखो Z निकल गया, बाकी काम पुराना ही आ, ये Z चक के भरांगे, Y आऊगा ते ये वैल्यू चक के आपां X Z ते Y दे भर के X आऊगा। ये पुट Z इन 2, ये Z च पुट किया आपां ने, तो Y + 2K = -8 आ गया जी। तो Y कितना आ गया, -8 - 2K। तो फिर पुट किया, पुट Y एंड Z इन 1, ये पुट कराया X + Y + Z, जो X कढ़ लवांगे जी अपन, तो X आ जाएगा 2 + K। Therefore X का आंसर आ गया 2 + K, Y का आंसर आ गया -8 - 2K, और Z का आंसर की आ गया K। ये आंसर आ गया अपने को। एक बार दोबारा देख लो, इसमें देख लो दोबारा, ये अपने को सारे इनफिनिट मैनी आंसर आ गए, ते नाल लिखना भी अपने जो K है वो रियल नंबर दे विच। हुण समझो ध्यान ना कि ये इनफिनिट मैनी आंसर क्यों है, के रियल नंबर दे विचों, रियल नंबर दे विच की है, कुछ भी लै सकते आपां, के कुछ भी लै सकते विच। के नूं पहलां आपां 0 मान लिया इहदे विच, तो एक आंसर की आऊगा, ये 0 भरो, X 2 आ गया, ये 0 भरो, Y -8 आ गया, तो Z कितना आ गया 0। के नूं 0 भर के एक आंसर आ गया। हुण के नूं 1 भरता, के कुछ भी भर सकते, के रियल नंबर 1 भरिया, X कितना आ गया 3, Y कितना आ गया -10, Z कितना आ गया 1। के नूं 2 भरांगे, कोई और आंसर आ जाए, के नूं आपां 3 भरांगे, कोई और आंसर आ जाएगा, के नूं आपां 4 भरांगे, कोई और आंसर आ जाएगा। जिन्ने आपां के भरांगे उन्ने आंसर बनणगे। तो के दी वैल्यू कितनी भर सकते हैं, रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर होंगे, इनफिनिट मैनी नंबर होंगे, तो के दी वैल्यूज आपां कितनियां भर सकते हैं, इनफिनिट मैनी, उहदे कोरस्पोंडिंग फिर इनफिनिट मैनी आंसर आ गए सारे जिहड़े आपां कढ सकते, ये सारे इनफिनिट मैनी आंसर ने जी। तो इदा क्वेश्चन करना आप Z नूं के मान के, बाकी प्रॉपर सॉल्व करना जी अपने जिवें आम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप पहला होर देख लेंगे, होर समझ सकते कोई। ये स्टेटमेंट देख लो, मैं स्टेटमेंट दिखानी है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इफ कंसिस्टेंट फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन देख लो, पहला आप कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इक्वेशन आप गिवन है तिने। कंसिस्टेंसी मतलब कि एक कंसिस्टेंट आ कि इनकंसिस्टेंट आ, मतलब आंसर यूनीक आ गया तो इनफिनिट मैनी आ गया तो कंसिस्टेंट कहांगे आप। जे आंसर अपने कोल नो आ गया तो इनकंसिस्टेंट कहांगे। ना स्टेटमेंट की मैंशन किया उन्हें, इफ कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट की हुंदा जिहदा आंसर आवे, जिहदा आंसर अपने को आ रहा है उसको किस केस च आऊगा, अपने को नो सोल्यूशन यूनीक दे विच आऊगा और इनफिनिट मैनी विच आऊगा। जे कंसिस्टेंट आ, जे आंसर आ रहा तो सॉल्व करना, मतलब जे यूनीक सोल्यूशन आ रहा तो भी सॉल्व करना, जे इनफिनिट मैनी आ रहा तो भी सॉल्व करना। मैं स्टेटमेंट मीनिंग यही है सारा, मैं स्टेटमेंट लिख रहा जी। ये आ गया 4x माइनस 2y 6z इक्वल्स टू 8। ये आ गया x प्लस y माइनस 3z इक्वल्स टू -1। 15x माइनस 3y प्लस 9z इक्वल्स टू 21। मैं शॉर्टकट मार रहा अगे जी, सारा प्रॉपर लिख लियो जी। मैं सिर्फ कला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इनू आप मैट्रिक्स फॉर्म च पा लवांगे 4 - 2 6 1 1 -3 15 -3 9। ये आ गया x y z, ये आ गया 8 - 1 21। ये आ जाएगा जी। इस तो बाद जेड़ा हुण ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना लंबा हो जाएगा जी, क्योंकि फिर 15 इन 4 नाल मल्टीप्लाई करना पैना आपां नूं, तो फिर इन्होंने इंटरचेंज कर लेना दोनों को, सौखा रहूगा। बाकी अपनी मर्जी जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। R1 ते R2 आपां आपस च इंटरचेंज कर ले, तो ये बन गया दिस इंप्लाइज 1 1 -3 4 - 2 6 15 -3 9। इधर बन गया जी x y z, ये आ गया -1 8 21। ऑपरेशन बच्चे मोस्टली गलती इदा कर लेंगे ने कि इधर तो ऑपरेशन लगा देंगे, इधर रह जाता, दोनों पासे ऑपरेशन लाना है, ध्यान रखना। ये चीज़ आ गई अपनी। इस तो बाद मैं 0 करांगे दोनों R2 ते ऑपरेट करांगे R2 - 4 R1, R3 ते ऑपरेट करांगे R3 - 15 R1। सो देखो ये ऊपर लिख लेने आप, ये आ गया जी 1 1 -3 0 4 ना मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट किया -6 4 12 18। ध्यान ना चेक कर लियो 15 0 15 ना मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया -18 15 45 54। ये आ गया x y z इक्वल्स टू 4 ना मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट किया जी, ये बन गया 4 12 हो जाएगा 8 + 4। ये 15 ना मल्टीप्लाई किया अपने को 36 आ जाएगा, ये चेक कर लियो। हुण इहनूं 0 करना आपां ने आह यूज करके, तो R3 ते ऑपरेट करांगे R3 - 3 R2 -18 + 18 0 हो जाएगा जी। तो ये बन गया दिस इंप्लाइज 1 1 -3 0 - 6 18 0 0 0। एक 0 हो गया सर, 54 - 54 0 हो जाएगा जी। इधर आ गया अपने को x y z, इधर आ गया जी अपने को -1 12, ये भी 0 हो गया, 36 - 36 0 हो गया। अगे प्रॉपर लिख लियो, मैं उमें शॉर्टकट मार रहा जी। किवें रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सीधा लिखना है, तुम प्रॉपर लिख लियो जिवें पिछे लिखा सी अपने। ये दोनों का रैंक 2 आ रहा, ए का भी 2 आ रहा, 2 नॉन जीरो रो ने, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के विच भी एक रो सारी जीरो हैगी, वो भी 2 आ रहा। ये नंबर ऑफ वेरीएबल्स नालों घट आ, देयरफॉर सिस्टम ऑफ linear equation has infinite many solution। ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे इस केस, जे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे जी
तो इन्हूं की कहांगे आपां कंसिस्टेंट। देयरफॉर ये पुछया उन्हें पूछा कि कंसिस्टेंट आ कि इनकंसिस्टेंट, तो लिखना आपां देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट। हुण इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आप उवें सॉल्व कर लवांगे सारा। देयरफॉर ये आ गया अपने कोल जी x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू -1 -6 y प्लस 18 z इक्वल्स टू 12 ते तीजा की आ गया 0 इक्वल टू 0। हम जो z कड्डांगे आपां लैट कर लवांगे z इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। इदा पा लो जी पिछे पाए सोदा पा सकते कि लैट z इक्वल्स टू k ते k किहदे विच लिया आपां ने रियल नंबर च। हुण ये वैल्यू चक के आपां नंबरिंग 2 च भरांगे। पुट z इंटू ये आ गया -6y प्लस 18k इक्वल्स टू 12। इत्थों आ गया अपने कोल y इज इक्वल्स टू उधर ले जाएंगे ये आ जाऊगा 3k -2। 6 नाल डिवाइड करता जी, बाकी चेक कर लियो। हुण z भी आ गया अपने कोल y भी आ गया। देयरफॉर इत्थे -3 आऊगा, सॉरी ये चेक कर लियो। जो मल्टीप्लाई किया आपने x प्लस वाई -3z आना सी। हुण ये x ते y ते z आप नंबरिंग 1 च पुट करांगे। पुट y एंड z इन 1। ये आ गया जी अपने कोल x प्लस वाई -3z इक्वल टू -1। ध्यान दी y की वैल्यू भरी आप 3k -2 और x z की वैल्यू भरी है k। ये कट गया जी। इतों x कितना आ गया अपने को 1। देयरफॉर x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 3k -2, z कितना आ गया k वेयर k बिलोंग्स टू रियल। ये अपना आंसर है। हुण ये क्वेश्चन वैसे तां करवाया है जी, कई दिमाग च आऊगा जी कि ये मान लिया असी इनफाइनाइट आ क्योंकि के आ रहा, ये भी मान लिया कि इनफाइनाइट मैनी आ। ये इनफाइनाइट मैनी तो है नहीं, तो एको आंसर है। आप इनफाइनाइट मैनी आंसर किवें कही जा रहे हैं तो जो स्टेटमेंट समझ आई होवे। बच्चे इदा कहते हैं कि ये तो इनफाइनाइट मैनी असी मान लिया कि इस के आ रहा, इस भी के आ रहा, इस तरह के नहीं आ रहा, आप इनफाइनाइट मैनी किवें कह सकते हैं। तो गल समझनी आ इनफाइनाइट मैनी आप किनू कह रहे हैं। इनफाइनाइट मैनी किसनों कह रहे हैं, आप सोल्यूशन नूं कह रहे हैं। सोल्यूशन की हुंदा x की वैल्यू एंड y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू, यह सोल्यूशन आ। जे तुहानूं कहा जाए 1 3 1 ये कितने सोल्यूशन ने। मैं इदा नहीं कहना कि 1 2 3 सोल्यूशन है, एको सोल्यूशन है। सोल्यूशन की हैगा जो x y ते z की वैल्यू आ रही है वो सोल्यूशन आ। इदा नहीं कहना कि ये एक सोल्यूशन बन गया, ये दूजा सोल्यूशन बन गया, तीजा सोल्यूशन बन गया। इदा नहीं, सोल्यूशन एको ही है। ये आंसर इको कहांगे आप कि x की वैल्यू 1 आ रही है, y 1 आ रहा है, z 1 आ रहा है। ये सोल्यूशन आप एक कहांगे। तो ध्यान दो, पहला k नूं 1 भरिया आप, मैं दसना कि इनफाइनाइट मैनी क्यों ने। k नूं 1 भरिया, इस तो k है ही नहीं तो 1 आ गया। इस k नूं 1 भरिया 3 - 2 1 आ गया। इस k नूं 1 भरिया 1 आ गया। जे आप k नूं 2 भरीए, k नूं 2 भरीए तो x आंसर कितना आ गया 1। जे 2 भरिया 6 - 2 4 आ गया। जे 2 भरिया तो 2 आ गया। कि आंसर पहला k नूं आपां 1 भरिया, एक वैल्यू वास्ते एक आंसर आ गया, दूजी वैल्यू वास्ते दूजा आंसर नहीं आ गया।
ये दूजा आंसर है। जे आप तीजी वैल्यू कोई होर वैल्यू भरांगे तीजा आंसर आ जाओ। वो कोई फर्क नहीं पैंदा कि एक्स जे चेंज नहीं हो रहा, आंसर तो अलग अलग ने, ये कोई होर आंसर है, ये कोई होर आंसर है, अगे कोई होर आंसर है, ये मैटर नहीं करता हुंदा हैगा कि अपने कोल कि सारे विच ही के आवे। इदां भी हो सकदा किसी च के ना आवे। जे एक दे विच भी के आ गया तो इनफिनिट मैनी सोल्यूशन कहांगे, मतलब जिथे आपां Z नूं के पुट कर लिया, एक्स विच के आवे चाहे ना आवे, वाई च के आवे चाहे ना आवे, आपां नूं इनफिनिट मैनी सोल्यूशन कहांगे सारा नूं। तो ठीक है, उदों तक काम करना जी। क्वेश्चन कंप्लीट है जी। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। कोई प्रॉब्लम होई तां पुछ लियो जी। थैंक यू।